अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, माँ बाप के इंतकाल के बाद में औलाद के ऊपर 12 हक़ होते हैं। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि देखा ये जाता है कि जब किसी के माँ बाप का इंतकाल हो जाता है तो उनके जो बच्चे होते हैं वो ये समझते हैं कि हम बरी ज़िम्मा हो गए, अब हमारे ऊपर कोई हक़ नहीं है, जैसा हम चाहें कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। हदीस मुबारका मौजूद है कि औलाद के ऊपर 12 हक़ होते हैं माँ बाप के इंतकाल के बाद में। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत ने हदीस पाक की रोशनी में एक रिसाला लिखा है और उसमें 12 हक़ बताए हैं। वो 12 हक़ कौन से हैं आज मैं आपको बताता हूँ। और मैं गुजारिश करूँगा उन लोगों से जिनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है या उनकी माँ का इंतकाल हो चुका है, बाप ज़िंदा है, या बाप का इंतकाल हो चुका है, माँ ज़िंदा है, तो वो लोग मेरी बात को ध्यान से सुने और वो जाने कि 12 हक़ कौन से हैं। औलाद के ऊपर 12 हक़ कौन से हैं। माँ बाप के इंतकाल के बाद में कोई औलाद बरी ज़िम्मा नहीं होती है, उसके ऊपर 12 हक़ होते हैं। और हर औलाद के ऊपर ये ज़रूरी होता है कि वो 12 हक़ को अदा करे। अगर वो अदा नहीं करेगा तो उसकी पकड़ हो जाएगी, उसकी पकड़ हो जाएगी। कल मैदान महशर में उससे पूछा जाएगा कि तेरे ऊपर माँ बाप के इंतकाल के बाद में 12 हक़ थे, तूने उनको अदा क्यों नहीं किया। अब वो 12 हक़ कौन से हैं, अगर आप नोट कर सकते हो तो आप उसको नोट कर लेना, तवज्जो के साथ में सुने। पहला हक़ ये है औलाद के ऊपर कि माँ बाप के इंतकाल के बाद में अच्छे तरीके से उनकी तदफीन करना, यानी गुस्ल करना और जनाजे में जल्दी करना। ये तो हर कोई करता है, ये पहला हक़ है। और दूसरा हक़ कौन सा है? दूसरा हक़ है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद में हर नमाज के बाद में उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना। देखा यह जाता है कि जब किसी के माँ बाप का इंतकाल हो जाता है तो बच्चे अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, जब तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, वो कब्र में होते हैं, कब्र में तड़पते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए कब दुआ करेंगे। तो ये आपके ऊपर हक़ है कि आप अपने माँ बाप के लिए हर नमाज के बाद में उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। तो ये दूसरा हक़ है कि माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करना। तीसरा हक़ कौन सा है? तीसरा जो हक़ है वो ये है कि सदका व खैरात करना, उनकी जानिब से सदका व खैरात करना, गरीबों को खाना खिलाना, उनके नाम से गरीबों की मदद करना, गरीबों को कपड़ा देना। तो ये तीसरा हक़ है कि उनकी जानिब से सदका व खैरात करना। चौथा हक़ कौन सा है? अगर माँ बाप कर्ज़दार थे तो उनके इंतकाल के बाद में जितनी जल्दी हो सके उस कर्ज़ को अदा करना और उसको अपने लिए दोनों जहां की सादतें समझना, अपने ऊपर बोझ ना समझना। क्योंकि देखा यह जाता है कि अगर किसी के बाप ने कर्ज़ा लिया होता है और उसका इंतकाल हो जाता है तो उसका बेटा क्या कहता है, एक तो इंतकाल कर गए, ऊपर से मेरे ऊपर बोझ देकर चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बाप का अगर तू कर्ज़ा अदा करेगा तो तेरे लिए खुशखबरी यह है कि तू जन्नत में जाएगा। तूने अपने बाप की मदद की है, तूने अपने बाप की हेल्प की है। इसी वजह से हदीस मुबारका में ये बात आई है कि अपने माँ बाप का कर्ज़ा अदा करना और उसको अपने ऊपर बोझ ना समझना, उसको दोनों जहां की सादतें समझना। तो ये चौथा हक़ है। पांचवा हक़ कौन सा है? तवज्जो के साथ में सुने कि अगर माँ बाप से फ़र्ज़ की अदायगी रह गई है तो उसको अदा करना, उसको अदा करना। इसका मतलब क्या है? अगर माँ बाप के ऊपर हज फ़र्ज़ था और माँ बाप का इंतकाल हो गया तो माँ बाप की जानिब से किसी को हज करवा देना, उसको हज बदल कहा जाता है। माँ बाप की तरफ से किसी को हज करवा देना, इसको हज बदल कहा जाता है। और अगर माँ बाप की नमाज़ें बहुत ज़्यादा छुटी हैं,
नमाज़ें रह गई हैं तो उनका क्या होगा? उनका ये होगा कि औलाद के ऊपर ये ज़रूरी है कि वो हर नमाज का फ़िदिया अदा करेगा। और फ़िदिया कितना अदा करेगा? एक सदक़ाए फ़ित्र के बराबर। जितना आप सदक़ाए फ़ित्र अदा करते हो उतना आपको एक नमाज का फ़िदिया देना पड़ेगा, ये आपके ऊपर हक़ है। इसी तरह से अगर कोई रोज़ा छूटा है तो आपको रोज़े का भी फ़िदिया देना पड़ेगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हज़रत ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि हम एक नमाज का फ़िदिया अदा करेंगे और एक सदक़ाए फ़ित्र के बराबर अदा करेंगे तो हमारे माँ बाप की तो बेशुमार नमाज़ें छूटी हैं, हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? और अगर हम हर नमाज का फ़िदिया अदा करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हों। मेरे भाईजान देखें, ये आपके ऊपर हक़ है। और अगर आपको मालूम नहीं है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो कि हमारे माँ बाप की नमाज़ें कितनी रह गई हैं, तो आप जितना अदा कर सकते हो आप अदा करो। जितनी आपकी हैसियत है आप अपनी हैसियत के मुताबिक फ़िदिया दो, जितना आप दे सकते हो। बाकी अल्लाह ताला के ऊपर आप छोड़ दो। अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो आपके माँ बाप की मग़फ़िरत फ़रमा देगा और आपकी भी मग़फ़िरत फ़रमा देगा, मगर आपको फ़िदिया ज़रूर देना पड़ेगा। ये आपके ऊपर हक़ है। अगर आपके माँ बाप की नमाज़ें रह गई हैं, उनसे नमाज़ें छूटी हैं, तो आपको फ़िदिया ज़रूर देना पड़ेगा। तो आपके ऊपर ये हक़ है, ये पाँचवा हक़ है। छठा हक़ क्या है? छठा हक़ ये है कि माँ बाप की जायज़ा शरइया वसीयत को पूरा करना। यानी माँ बाप ने अगर आपसे कोई वसीयत की थी कि मेरे इंतकाल के बाद में बेटा तू ये करना, तो आपके ऊपर ये ज़रूरी है कि आप उस वसीयत को पूरा करो। तो ये छठा हक़ है। सातवां हक़ कौन सा है? सातवां हक़ है कि उनकी कसम को उनके इंतकाल के बाद में सच्ची रखना। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। यानी अगर आपने अपने माँ बाप की कसम खाई है, आपकी माँ ने आपसे कसम खिलवाई कि बेटा तू मेरी कसम खा, तो फ़लाँ काम नहीं करेगा, फ़लाँ जगह नहीं जाएगा। आपने अपने माँ की, अपने बाप की कसम खाई कि मैं आप दोनों की कसम खाता हूँ, मैं फ़लाँ काम नहीं करूँगा, फ़लाँ जगह नहीं जाऊँगा, फ़लाँ इंसान से नहीं मिलूँगा। और माँ बाप के इंतकाल के बाद में अगर आप वह काम करोगे तो आप गुनहगार होगे। जिस बात का आपने अपने माँ बाप से वादा किया है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, और माँ बाप के इंतकाल के बाद में आप वो काम करोगे तो आप गुनहगार होगे। तो ये आपके ऊपर हक़ है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद में उनकी कसम को सच्ची रखना। ये सातवां हक़ है। अब आ जाते हैं आठवें हक़ की तरफ। आठवां हक़ कौन सा है? आठवां हक़ ये है औलाद के ऊपर कि माँ बाप के इंतकाल के बाद में जुमा के दिन हर नमाज के बाद में माँ बाप के कब्र की ज़ियारत करना। अगर माँ का इंतकाल हो गया है तो माँ की कब्र की ज़ियारत करना, अगर बाप का इंतकाल हो गया है तो बाप की कब्र की ज़ियारत करना। उनके कब्र की ज़ियारत करना और उनकी कब्र के पास में खड़े होकर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करना। ये आपके ऊपर हक़ है कि आप जुमा के दिन नमाज के बाद में माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करेंगे और उनकी कब्र के पास में खड़े होकर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करेंगे। ये आपके ऊपर हक़ है। तो ये आठवां हक़ है। अब आ जाते हैं नवा हक़ क्या है? नवा जो हक़ है वो हक़ ये है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद में माँ बाप के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ में हुस्न सलूक करना, उनसे मोहब्बत करना, उनसे प्यार करना। ये नवा हक़ है। और 10वां हक़ ये है कि माँ बाप के जो दोस्त हैं, माँ बाप के जो दोस्त हैं उनकी ताज़ीम करना, उनका एहतराम करना, उनसे मोहब्बत करना, उनसे प्यार करना। ये 10वां हक़ है। होता ये है कि माँ बाप का जब इंतकाल हो जाता है तो माँ बाप के जो फ्रेंड्स होते हैं, जिनसे माँ बाप बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे, हम उनका एहतराम नहीं करते हैं, हम उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं। हर औलाद के ऊपर ये हक़ है, उसके ऊपर ये ज़रूरी है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद में माँ बाप के दोस्तों से अच्छे तरीके से बात करे, उनका अदब करे, उनका एहतराम करे। ये 10वां हक़ है। 11वां हक़ कौन सा है? 11वां हक़ ये है
कि माँ बाप के इंतकाल के बाद में किसी के माँ बाप को बुरा ना कहे और अपने माँ बाप को बुरा ना कहलवाए। क्योंकि मेरे दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी के माँ बाप को बुरा कहोगे तो वो आपके माँ बाप को बुरा कहेगा। बस जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी के माँ बाप को गाली दोगे तो वो आपके माँ बाप को गाली देगा। तो ये 11वां हक है। और 12वां हक कौन सा है? 12वां हक जो है वो ये है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद में गुनाह ना करना। अगर माँ बाप का इंतकाल हो जाता है और माँ बाप के इंतकाल के बाद में अगर उनका बेटा गुनाह करता है तो उससे माँ बाप को तकलीफ़ होती है। तो आपके ऊपर ये 12वां हक है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद में आप गुनाह ना करें। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो मैंने आपको ये 12 हक बताए हैं ये आपके ऊपर ज़रूरी हैं। आप ये सारे काम ज़रूर करना। अल्लाह ताला जिनके माँ बाप का इंतकाल हो गया है उनके माँ बाप की मग़फ़िरत अता फ़रमाए और औलाद को सब्र जमील अता फ़रमाए और यह काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।